हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका है और किचन वगैरह भी क्लीन हो चुका है और बर्तन धो के लग भी चुके हैं। और अभी तनु और पूजा जा रहे हैं कहीं बाहर, उनको कुछ काम था, मतलब तनु को कुछ काम था तो वो पूजा उसके साथ जा रही है। और गर्मी इतनी है ना कि क्या बताएं, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो अभी से यहाँ पे दाल रखी हुई है उड़द की भिगा के, तो इसको 4-5 घंटे हो चुके हैं। 7 बजे करी थी तो अभी 11-11:30 हो गए। तो इसको मैं पीस लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा खमीर उठ जाएगा तो फिर इसके डोसे और इडली बनाएंगे। तो चावल भी भिगा रखे हैं। वैसे चावल का आटा ना तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, हम तो ऐसे बनाते हैं, मगर फिर पूजा ने कहा कि आटा नहीं है चावल का तो ऐसे ही भिगा के रख दे, क्योंकि उसने बनाया होगा तो उसको पता है। तो मैंने ऐसे भिगा दिया। तो इस पीस रही हूँ मैं। और पूजा और जा रहे थे पोस्ट ऑफिस, क्योंकि तनु का कुछ काम था तो वो वहाँ जा रखे हैं, और 1-2 काम और था तो वो जा रखे हैं गाड़ी लेके, क्योंकि धूप में तो मतलब अब ना आदत नहीं रहेगी धूप में चलने की। तो इस तरह से गाड़ी से जा रहे हैं, जल्दी भी आ जाएंगे। और मम्मी भी आने वाली है। तो मैं सोची हूँ कि पहले मैंने सोचा कि मैं दाल चढ़ा देती हूँ, मगर दाल के लिए मुझे कुकर ही नहीं दिख रहा है, और ये कुकर बहुत छोटा है और ये कुकर है तो ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। तो अभी फ़ोन करती हूँ। क्यों चिल्ला रहे? मत जा कर दक्ष उसको परेशान, मारो मत। तो फिर मेरे को कुकर नहीं मिला तो मैंने कहा अच्छा कुकर नहीं मिला तो मैंने कहा जब पहले मैं दाल पीस लेती हूँ उसके बाद देख लेंगे, क्योंकि अरहर की दाल तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी पीसती हूँ इसको, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो नाश्ता तो हमारा हो चुका था, बस यहाँ पे सब सफाई वगैरह हो चुकी है किचन की। तो यहाँ पे अभी मैं दाल जो मैंने भिगा के रखी थी रात को, तो उसको मैं पीस रही हूँ। और पीसने के बाद उसको मैं थोड़ा सा धूप में रख दूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा खमीर उठ जाए। तो दाल इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि हम बनाएंगे डोसा और इडली। तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि बनाऊँगी, मगर क्या बोलते हैं, फिर दक्ष ने मुझे एक दिन बोला मम्मी डोसा बना दो, इडली बना दो। तो फिर मैंने भिगा दी थी दाल, और दक्ष को बहुत पसंद है तो मैं कहा चल खा लेगा यहाँ भी। और चावल भी भिगा दिए थे क्योंकि पूजा ने कहा था कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो मैंने फिर चावल भिगा दिया। अदरवाइज़ मैं अपने घर में तो फिर चावल का आटा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वही मैंने शुरू से यूज़ करा, तो मुझे थोड़ा उसमें ही हाथ है मेरा तो इसलिए तो फिर चावल भीगे थे तो दोनों दाल और चावल को मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे अभी मैंने दाल चढ़ा दी है और मम्मी भी आ गई है। तो मम्मी कहीं जा रखी थी तो अभी आई है, कहीं मतलब मौसी के यहाँ जा रखी थी, और मामा जी और वगैरह भी आए हुए हैं, मामी आई हुई है, तो सभी आ गए हैं। तो मम्मी आ गई तो थोड़ा सा रौनक हो जाएगी घर में। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था तनु के साथ भी, मतलब मम्मी नहीं थी इसका एहसास नहीं हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा था। मगर मम्मी आ गई तो मम्मी की तो बात ही अलग है। तो बस घर में आ गए थे, फिर मैंने दाल वगैरह भी बना दी थी, क्योंकि अच्छा वैसे तो मामी और मना कर रहे थे कि नहीं खाएंगे, मैंने तभी भी बना दी थी। एक्चुअली मेरे हाथ से ना ज़्यादा ही बनता है खाना, तो 1-2 जनों को फालतू बन जाता है। तो मैं कहा चलो खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग बाद में खा लेंगे। तो उन्होंने नहीं खाया था क्योंकि वहाँ पे उनका बेटा भी था घर पर, तो वो अकेला था। तो बस वो चले गए थे पानी वगैरह पी के, ठंडा वगैरह पी के। उसके बाद फिर मैंने दाल वगैरह उबाल दी थी, बना दी थी, और पूजा और भी फिर थोड़ी देर में आ गए थे घर। तो उसके बाद फिर शाम हो चुकी है। शाम को फिर हम चले गए थे यहाँ पे सब्जी मंडी, पीठ लगती है तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़ों से लेके खाने तक, और सब्जी वगैरह तो आप देख ही रहे हैं ये सब लगती है। जैसे यहाँ पे मंगलवार को लगता है ना, वैसे ही थोड़ी दूर जाके थर्सडे को लगता है। तो वहाँ पे हम चले गए थे शाम को, क्योंकि दिन भर तो हम बाहर निकल नहीं रहे घर से, तो हमने कहा चलो थोड़ा शाम को वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने, और थोड़ा सा हम घूम लेंगे। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह सब थे, और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इन्जॉय क्या करना, मतलब अच्छा लग रहा था सब देख के। और इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने सब्जी लेनी थी। अच्छा स्पेशल हम इसलिए आए थे ना, लौकी वगैरह लेनी थी,
लौकी वगैरह लेनी थी क्योंकि हम सांभर बनाए थे ना, तो लौकी मिल नहीं थे। तो मैं कहा चल पूजा वहाँ पे पीठ भी लगी हुई है, वहाँ से हम ले लेंगे और थोड़ा बहुत देख लेंगे, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। तो यहाँ पे हम आए और हमने फिर नींबू लिए, धनिया लिया, अदरक वगैरह लिया, लहसुन लिया, तो ये सब लिया। और फिर मम्मी ने कहा था कि थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी लेके आ जाना, मगर हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, हम थैला लेकर ही नहीं आए। क्योंकि मेरे को लगा थोड़ी सी सब्ज़ी लेंगे, मगर फिर हमने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि फिर चाहिए ही होती है, सुबह शाम तो चाहिए, नाश्ते में भी चाहिए होती है, रात को भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमने नींबू ले लिए हैं। और यहाँ पे ना लोवर वगैरह भी मिल रहे थे। ये लोवर 150 का था, मगर इसका मुझे कपड़ा थोड़ा ना जो स्ट्रेचेबल नहीं होता उस टाइप का था, तो इन लोवरों में मुझे गर्मी लगती है। मैंने फिर कॉटन का लिया था क्योंकि मुझे लोवर एक चाहिए था। तो बस यहाँ पर मैं बैग देख रही हूँ। तो बैग तो वैसे मैंने ले रखा है, मगर पूजा बोल रही थी मुझे लेना है, तो मैं पूजा को कुछ पसंद नहीं आया, तो पूजा ने कहा नहीं रहने दे, बाद में देखूँगी। तो फिर हम आगे चल दिए। वैसे मेरे को लेना नहीं है क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी 2 बैग लिए हैं, तो मैंने वो ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे, तो काफ़ी अच्छे आ रखे हैं। तो पूछना के रहने दे मत ले, क्योंकि मुझे अभी लेने नहीं है। तो मैं चल ठीक है। फिर यहाँ पे देखे हमने बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते, सूट के पीस, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, कॉटन में तो बहुत ही अच्छे थे। तो बस यहाँ पे देखे तो ये 400 के थे शायद। तो मैं कहा चल बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो देर हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं हम कब आए थे और कितनी जल्दी अंधेरा हो गया, क्योंकि मम्मी भी हमारा वेट कर रही थी लौकी का, मतलब क्योंकि उनको सांभर बनाना था। तो बस यहाँ पे मैंने कुर्ता देखा था ये तन्नू के लिए ना, मगर तन्नू मतलब फिर उस पर आता नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा था, और फिर उसको पसंद आए या ना आए, क्योंकि सबकी पसंद अलग होती है। तो फिर मैं कहा चल रहने दे, अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तब उसको लेकर आएंगे, और फिर खुद अपनी पसंद का ख़रीद लेगी, क्योंकि फिर 2 फिर ना पहने तो अच्छा नहीं लगता, वेस्ट भी होता है। फिर उसकी पसंद का भी ना हो तो फिर ज़बरदस्ती देना ठीक नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि साइज़ ना मतलब बिक गए थे उनके, और साइज़ का हो रहा था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद यहाँ पे मैं टी शर्ट देखने लग गई। तो टी शर्ट मुझे ये वाली पसंद आई थी, मगर इसमें साइज़ छोटा नहीं, बड़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। और एक टी शर्ट मैंने और मतलब टी शर्ट ली थी, तो वो मैंने पापा को दे दी थी, क्योंकि पापा को बहुत गर्मी लगी थी, पापा शर्ट के बटन खोल के बैठे रहते थे। तो मैं कहा चलो मैं टी शर्ट ले लेती हूँ पापा के लिए, क्योंकि आज तक मतलब ऐसे मैंने कभी कुछ दिया भी नहीं है पापा को। तो मैं कहा चलो ये टी शर्ट देख लेती हूँ। वैसे मैं एक टी शर्ट पापा के लिए लाई थी, एक टी शर्ट इनके लिए लेकर आई थी, मगर दोनों ही पापा के आ रहे थे। तो मैं कहा इनके तो आएंगे नहीं, क्योंकि पापा मेरे थोड़े कमज़ोर बोल सकते हैं, मेरे हस्बैंड थोड़े से ठीक हैं, पापा थोड़े कमज़ोर हैं, तो उनकी आ रही थी। तो मैं इनके तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो मैंने पापा को दोनों टी शर्ट दे दी थी, कि 300 की 2 थी, तो ठीक थी। और फिर पापा को बहुत पसंद आई और पापा खुश भी हो गए थे, तो अच्छी लगी थी पापा पे। तो बस यहाँ पे मैंने ली टी शर्ट, और फिर हम चल दिए घर की तरफ। तो अभी यहाँ पे मैंने मूंगफली भून ली है, इसकी चटनी बनाएंगे। यहाँ पे दाल की तैयारी हो रही है, सांभर की मतलब। और यहाँ पे मम्मी ने ना कट करके रख ली है प्याज, और इसी कढ़ाई में मैंने मूंगफली भी भूनी है और आलू भी फ्राई करे हैं। तो इनको भी मैं ना थोड़ा पंखे के नीचे रखती हूँ, काफ़ी बहुत गर्म है। यहाँ पे कूलर में पानी भी डल रहा है, और यहाँ पे देखो आलू भी फ्राई कर दिए मैंने। तो ये है, और कूलर में पानी, एक कूलर में ये पानी, और स्विमिंग पूल भी मैंने ना दिखाती हूँ, उसमें हवा डाल दी है मैंने, भर दी है। ओ यहाँ भी हो रहा है पानी, हो गया कल ना होगे ना है। एक पाइप में निकालो, पाइप मत निकालो, पानी तो गिर रखा है पहले से, यहाँ गिर रहा। अच्छा तक छोड़ो, पानी भर रहा है, मगर इसका ना बहुत तेज स्पीड में है पानी। बस हाथ लगाए ना, फिर देख लेना, मैं खाली कर दूंगी। हाँ देख ले, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। मैं पानी बंद कर दूंगी, खाली कर दूंगी। घर
आने के बाद हमने पानी वगैरह पिया और थोड़ा सा हम बैठ गए थे। फिर पापा को टी शर्ट वगैरह दी तो पापा खुश हो गए थे। तो पापा को दोनों टी शर्ट बहुत अच्छी लगी। तो एक कलर तो मैं अपने हस्बैंड के हिसाब का लेकर आई थी और एक कलर मैं अपने पापा के हिसाब का लेकर आई थी, मगर दोनों ही पापा पे आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड पे आने नहीं थे वो, तो मैंने फिर पापा को दे दिया और हस्बैंड के लिए मैं और ले लूँगी, क्योंकि अभी बीच में मैंने इनके लिए ली थी टी शर्ट, तो मुझे अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ले ली थी, मगर वो पापा के ही आ गई और इनकी नहीं आती, तो मैंने कहा चलो वापस भी नहीं हो पाएगी। तो बस यहाँ पे घर पहुँचने के बाद फिर सोफ़े वगैरह देखे तो बहुत फैलाए हुए थे बच्चों ने और अच्छा नहीं लगता, बार बार तनु सही कर रही थी। फिर हम भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, मगर फिर जब जिसको दिख जाए ख़राब हो रखा है, जो भी फैला हुआ है वो कर लेता है, किसी एक के ऊपर ही बर्डन नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने मूंगफली भी पंखे के नीचे रख दी है, आलू भी पंखे के नीचे रख दिए हैं, थोड़े ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे बना रही है पूजा सांभर, मतलब बना दिया है मम्मी ने, दाल वगैरह सब उबाल दिया था, बस पूजा ने यहाँ पे छौंका लगा दिया है। कटिंग वगैरह तो आपने देख ही ली थी, कर दी थी मम्मी ने। और यहाँ पे दाल भी फेंट ली अच्छे से और यहाँ पे मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने मूंगफली भी अच्छे से कर दी है, ग्राइंड करूँगी उसके बाद, साफ़ कर दी है मतलब मूंगफली। और यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी तो पानी पी जा रहे थे, काम करते जा रहे थे। और बस यहाँ पे सांभर तो पूजा ने बना दिया, अब मैं बनाऊँगी डोसा। वैसे तो हम सोच रहे थे कि वो भी बना लेंगे, इडली। तो यहाँ पे पूजा ने बना दिया क्या, सांभर, सॉरी। तो अभी नहीं पापा के लिए निकाल रहे हैं अलग से, क्योंकि पापा खट्टा खा नहीं पाते हैं, गले की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए निकाल रहे पापा के लिए। तो बस यहाँ पे बैटर भी तैयार हो चुका है और थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा फ्रिज में भी रख, थोड़ा तो नहीं काफ़ी फ्रिज में रखा है। हाँ हाँ बन रहा है। हाँ हाँ दक्ष क्यों मारता है बेटा, ये सारी पोल पट्टी खोल देते हैं ना। तो बस यहाँ पे तैयार हो चुका है। हाँ ठीक है, रख दे, नहीं तो बाद में तो डाल ही देंगे ना। हाँ फिर से मारा, मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे अभी तनु काट रही है लहसुन, क्योंकि मैं बना रही हूँ चटनी। तो चटनी में ना लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है, तभी टेस्ट आता है मूंगफली की चटनी में, क्योंकि मैंने 1-2 बार बनाई है ना बिना लहसुन के, तो इतना अच्छा टेस्ट आ नहीं रहा है। और आपको एक बात बोलूँ, मैं छत में बैठी हुई ना, तो आपको थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत गाड़ी चल रही है और हवा तो काफ़ी चल रही है, तो उसके लिए प्लीज़ इग्नोर करना उसे। और क्योंकि नीचे बच्चे सब सो रहे हैं, कूलर वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से मैं एक बार वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, मगर फिर वो ख़राब आई, तो मैंने सारी डिलीट करके दोबारा कर रही हूँ, तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे डोसा बन चुका है। और यहाँ पे ना मैं घर में बनाती नहीं हूँ, अपने घर में मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, तो मेरे से बन नहीं रहा था, जैसा बन रहा था वो ठीक था बच्चों के लिए तो, मगर फिर शुरू में ऐसा बना, बाद में बहुत अच्छे बनने लग गए थे। तो बस यहाँ पे मैं अब बच्चों को दे रही हूँ, मतलब पूजा दे रही है, मैं बनाती जा रही हूँ। साइड में पूजा ने भी एक तवा रख दिया कि अगर इसमें बन जाएगा तो फिर हम दोनों बना लेंगे और जल्दी जल्दी खिला देंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। तो बस जल्दी जल्दी बनाते हैं और फिर बच्चों को भी सर्व करते हैं, सबको देते हैं, एक एक करके बिठाते हैं। और मैं भी अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स को। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।